श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस में राम जी और बाली, इनके बीच में एक ही स्थान पर संवाद हुआ है। वो हुआ है जब राम जी ने बाली का वध कर दिया था, उसी समय संवाद हुआ है। और उस संवाद का बड़ा ही गूढ़ अर्थ है। पता नहीं आज से पहले आप सभी ने कभी सुना होगा या मानस जी का पाठ करते हुए कभी इसका चिंतन किया होगा, नहीं किया होगा। आज मैं वो बात आप सभी को समझाने का प्रयास करूँगा। राम जी जब बाली को समझा लेते हैं और बाली भी राम जी की बात से संतुष्ट हो जाता है, तो अंत में कहता है बाली राम जी से, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो वर मांगऊ, जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ, जेहि जोनि जन्मऊ कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ। अरे मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, कम से कम अब तो मुझे कृपा से देख लो। यही अर्थ नहीं करता है ना, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ। अभी तक आपने मुझसे कहा कि इस प्रकार के तुम्हारे कर्म हैं ना, इस प्रकार का तुम्हारा आचरण है, इसलिए मैंने तुम्हें मारा, तुम्हारे ऐसे काम थे। आपने क्रोध तो दिखा लिया, लेकिन हे नाथ, मैं मानता हूं, मैंने मान लिया कि मुझसे भयंकर अपराध हो गया, लेकिन अब आपके द्वारा मुझे दंड भी तो प्राप्त हो गया। और अभी आपने ही तो कहा कि आप संपूर्ण भारतवर्ष के जो राजा भरत जी हैं उनके प्रतिनिधि हैं, इसलिए कोई भी यदि अन्याय करता है तो न्याय आप करेंगे। तो आपने मुझे मेरे पाप का दंड भी दे दिया, और आपने ही तो कहा कि जो पापी राजा के द्वारा दंड प्राप्त कर लेता है वो निर्मल हो जाता है, पुण्यात्मा हो जाता है। तो अब आपके इस वचन के अनुसार अब तो मैं निष्पाप हो गया, और जब मैं निष्पाप हो गया तो अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ। अब तो आप कम से कम मुझे कृपा से देख लीजिए। जब तो प्रेमी आपस में किसी भी बात से नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तो वो एक दूसरे से कहते हैं कि देखो अब बहुत हो गया है ना, बहुत हो गया, अब इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो, है ना, चलो एक बार चलो मेरी तरफ देख लो, प्रसन्न होकर, प्रसन्नता से मेरी तरफ देख लो, मुस्कुरा दो। यही तो कहते हैं ना, यही भाव बाली कह रहा है राम जी से, अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ। एक भाव और है कि देखो प्रभु, मैं तो मर रहा हूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ, मेरा तो शरीर पूरा हो रहा है, तो देखो प्रभु, अब मरने वाले पर तो सबके मन में दया आती है, और मैं तो अब कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ, कुछ ही क्षणों में मर जाऊँगा। बस एक बार मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले बस एक बार आप कृपा करके मेरी ओर देख लें। हाँ, मैं मानता हूँ, ठीक है, मेरे द्वारा बड़े बड़े जघन्य अपराध हो गए, पाप हो गए। आपका ये दास है, आपका भक्त है सुग्रीव, मैंने इसको मारना भी चाहा, है ना, आपने मुझे समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी मैंने आपसे उल्टा कहा, मैंने आपसे दुर्वचन कहे, तो प्रभु मेरे अपराधों का तो कोई प्रायश्चित है नहीं। फिर भी हे नाथ, है ना, मैं जानता हूँ कि आपकी कृपा में बड़ी सामर्थ्य है, और आपकी कृपा में सामर्थ्य कितनी है ये मैंने भी आज ही अनुभव किया है। वो अनुभव क्या किया है वो आगे आएगा।
कि आपकी कृपा में कितनी सामर्थ्य है, ये मैंने भी आज ही अनुभव किया है। तो उस कृपा की दृष्टि से आप मुझे क्यों नहीं देखते? उस कृपा दृष्टि से देखकर आप मुझे भी कृतार्थ कर दीजिए, मैं भी निहाल हो जाऊंगा। क्योंकि अब मैं जो आपसे वर मांग रहा हूं, जो मैं आपसे चाहता हूं, उसका मिलना बिना आपकी कृपा के संभव नहीं है। वर क्या मांग रहा हूं? जेहि जोनि जनमहु, मैं दोबारा से जन्म लेना चाहता हूं। मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, मैं तो जन्म लेकर आपके चरणों में भक्ति करना चाहता हूं। क्योंकि इस जन्म में बड़ी बड़ी भूलें हो गई मुझसे, अब मैं जन्म लेकर उनको सुधारना चाहता हूं। ये जन्म तो मैंने बड़ा घमंड में, अहंकार में, अभिमानी में बिता दिया, किसी भक्त का भी कभी साथ नहीं दिया, कभी भक्त का संग नहीं किया, कभी कोई सत्संग नहीं किया। मैं देखता हूं तो सुग्रीव मुझे ज़्यादा भाग्यवान दिखाई देता है, क्योंकि सुग्रीव को हनुमान जी का साथ प्राप्त है, और हनुमान जी के कारण ही आपने सुग्रीव से मित्रता करी। एक संत की मित्रता से भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान से आप मित्र हो गए। और मैंने किससे मित्रता करी थी? रावण से। मैंने रावण से मित्रता करी तो मेरा पतन हुआ। अब मैं अपने अगले जीवन में मेरी इन सब गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। आपकी भक्ति का रस, ये जो मुझे जीवन के अंतिम क्षणों में जो मुझे मिल रहा है ना, आपकी कृपा का, बस ये रस मुझे जीवन भर चाहिए। जेहि जोनि जनमहु कर्म बस तह राम पद अनुरागौ। जेहि जोनि जन्मो, किसी योनि में जाने का मेरा कोई विशेष आग्रह नहीं आपसे। मेरा ये भी आग्रह नहीं है, ये भी नहीं कहना कि आप मुझे मनुष्य बना दें, किसी ब्राह्मण कुल में जन्म दे दें, नहीं नहीं। मेरे कर्म के अनुसार जो भी मुझे योनि मिलने वाली है वो मुझे स्वीकार है। बस इतनी प्रार्थना है कि आपकी कृपा से मेरे हृदय में जो भक्ति का बीज उत्पन्न हुआ है ना, ये नष्ट नहीं होना चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। बस आपकी भक्ति मेरे जन्म जन्मांतर में, मेरी भक्ति इसी प्रकार से बढ़ती रहे, इसी प्रकार से भक्ति बढ़ती रहे। जेहि जेहि जोनि कर्म बस ब्रह्महि, है ना। जिस जिस योनि में कर्म बस जाना पड़े। जेहि जेहि जोनि कर्म बस ब्रह्महि, तह तह ईश देव यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह ओर निवाहु। तो अब मेरे जीवन की मृत्यु का तो समय आ गया है, तो अब उसके अनुसार भाई जीवन के अंत में जैसी भावना होती है उसके अनुसार ही जीव का अगला जन्म होता है ना। तो इस समय मेरे मन में मेरी पत्नी तारा तो है नहीं, सुग्रीव नहीं है, किसी के प्रति शत्रुता नहीं है, मेरे मन में कोई मित्रता का भी भाव नहीं है, कोई राग नहीं है, कोई दोष नहीं है। मैं किसी राज्य की कामना भी नहीं चाहता, ना ही मुझे मोक्ष चाहिए। हाँ, मेरे मन में एक है राग जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मुझे परेशान कर रहा है। वो राग क्या है? वो राग है अंगद। इतना कहते ही अंगद जी उस समय वहां पर उपस्थित हो गए। अंगद जी जब उपस्थित हो गए तो बाली ने क्या कहा? यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बड़ी ही गूढ़ बात बाली ने कह दी।
हम सब जो अपने आप को भक्त कहते हैं ना भगवान का, बिल्कुल समझ लीजिए स्वयं को ही मूर्ख बनाते हैं, स्वयं को ही मूर्ख बनाते हैं। हम कोई बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिमान तो बाली है। वो ये भी तो कह सकता था कि मेरा राज्य है, आप अंगद को राजा बनाइए, अंगद को युवराज बनाइए। नहीं, गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। मैं अंगद के लिए कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि अंगद को आप अपना दास बना लो, आप अपना दास बना लो। भी मेरा जो पुत्र मेरे सामने खड़ा है, मेरा राग केवल इसी में है। बस मेरे इस पुत्र का जो मोह अगर मेरे हृदय से निकल जाए तो आपके चरणों का ध्यान करते करते ही मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। और ये कैसा है? मम सम विनय बल। ये बल और विनय में तो मेरे समान है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। मेरा बल कैसा है? मेरा बल उद्दंड था। अंगद का बल कैसा है? मम सम विनय बल। इसके बल में विनम्रता है, विनय है, अनुशासन है। यह तन है मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। इसलिए आप कल्याण प्रद हैं, आप कल्याण करने वाले हैं। आपकी तरह कल्याण कोई नहीं कर सकता। इसी कल्याण की भावना से मैं अंगद को आपको दे रहा हूं कि आप अंगद को अपनी शरण में स्वीकार कीजिए। अंगद को तो कल्याण हो जाएगा, और अंगद का कल्याण होगा तो मेरा भी परम कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि अंगद में जो मेरी राग है, ममता है, वो नष्ट हो जाएगी। भाई भगवान के चरणों में चला गया तो अब मेरी तरफ से जो अंगद की चिंता है वो मुझे नहीं रहेगी। कैसे? गही बाह, अंगद का हाथ पकड़ लीजिए। अंगद का हाथ राम जी के हाथ में दे दिया। अंगद से कहा कि देखो अब तुम विलाप समाप्त करो, अब मत रो। मैं तुमको आज ऐसे पिता की गोद में डालकर जा रहा हूं जो अविनाशी है, जो मरण धर्म नहीं है, जो मरेगा नहीं। तुम्हारे इस प्राकृत पिता की तो मृत्यु हो रही है, लेकिन मैं जिनके पास में तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, जिस पिता की गोद में तुम्हें डाल के जा रहा हूं, मैं जीवन भर तुम्हें रोने नहीं देंगे अब। इसलिए तुम्हारे रोने का जो समय है वो समाप्त हो गया। इसलिए उत्तरकांड में जब राम जी का अभिषेक हुआ है तो जब सब लोग वापस राम जी ने भेजे हैं तो वहाँ पे अंगद कहता भी है राम जी से, मलति वेद नाथ मोहि बाली, गयऊ तुम्हारी काछे घाली। हे राम जी, मरने के समय मेरे पिता मेरा हाथ आपके हाथ में छोड़ गए थे, तो आपने दास अंगद कीजिए। आप अंगद को दास बना लो, वैष्णव बना लो। क्यों? बड़ा गूढ़ अर्थ है कि यदि ये बाली का पुत्र अंगद ये वैष्णव हो गया, ये राम जी का दास हो गया, राम जी का शरणागत हो गया, तो फिर मेरी अधोगति नहीं हो सकती। फिर चाहे मेरे कर्म कैसे भी रहे, फिर मेरी अधोगति हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सतयुग में भगवान ने एक विधान बनाया था कि जिस कुल में एक भी राम भक्त उत्पन्न हो जाएगा उसकी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाएगा। त्रिसत्य भी पिता पुत्र पितृ भी सह ते अनग, ये तो साधु अस्य ग्रह जातो भवान वे कुल पावना। इस तरह से बाली ने अपने माता पिता का कल्याण कर लिया, अंगद का भी कल्याण कर लिया, अपने परिवार का भी कल्याण कर लिया। कैसे? एक वरदान से, एक वरदान से। और राम जी क्या कहा? कल्याण करो, आप कल्याण करने वाले हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं कहा कि आप अंगद को जो है किष्किंधा का राजा ही बनाइएगा या युवराज बना दीजिएगा कम से कम? हाँ, नहीं, ये सब नहीं, दास अंगद कीजिए। क्यों? क्योंकि यही दरबार दीन को आदर जाचक सदा सुहाय। हे राम जी, मैं जानता हूं कि आपके दरबार में दास की बड़ी पूछ है, और किसी को पूछे ना पूछे दास की बड़ी पूछ है।
बड़े बड़े राजा महाराजाओं की आपके दरबार में उतनी प्रतिष्ठा नहीं है जितनी दास की है। मोरे अधिक दास पर प्रीति, इसलिए इसे राजा मत बनाइए। राजा मत नहीं, इसको आप तो अपना दास बना लीजिए। अब राजा बन जाएगा तो क्या होगा, राजा को अपनी चिंता स्वयं करनी पड़ती है, प्रजा की चिंता करनी पड़ती है, अनेक प्रकार के शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं, उनकी चिंता होती है। लेकिन भगवान के दास को किसी की चिंता नहीं, उसको वह एक ही काम है, भगवान का चिंतन करना, भगवान की सेवा करना। क्योंकि दास की चिंता तो आप करते हैं, तो अंगद को क्या कीजिए, अंगद को अपना दास बना लीजिए। सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजे ही मोहि तजी सकल भरोसा, करो सदा तिन की रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। मैं जानता हूँ कि जो आपका दास हो जाता है ना, जिसको आप दास स्वीकार कर लेते हैं, उसकी रक्षा आप वैसे ही करते हैं जैसे एक माँ अपने नन्हे बालक की रक्षा करती है। नन्हा बालक कोई छोटा बच्चा है, वो खिलौना समझ के सांप से खेलना चाहता है ना, आग को पकड़ना चाहता है, तो क्या करती है माँ, उसकी रक्षा करती है। उसी प्रकार आप अपने अनन्य जो आश्रित दास हो जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन आप इस बाली की जो बालक है, अंगद है, इसको आप अपना दास बना लो, है ना। और इसको स्वामी और माता दोनों का प्रेम आपसे ही प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेवक सुत पति मातु भरोसे, दोनों का प्रेम आपसे प्राप्त हो जाएगा। और फिर रहेगा कैसा, रही असोच बनई प्रभु पोसे, असोच हो जाएगा। बस अब आप चिंता करो, क्योंकि भी आपके दरबार में दास का ही महत्व है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके जो दास हैं वो सुग्रीव का कार्य करते हुए आपको देखा है। आप कैसे अपने दास का, अपने भक्त का, अपने सेवक का कार्य स्वयं करते हैं, है ना। बाली ने एक बात कही थी राम जी से, क्या कहा था, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, है ना, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। भाई हम दोनों भाई हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मैं आपका बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। उस समय राम जी आपने जो मुझे उत्तर दिया था ना, वो उत्तर मेरे मन में बस जम गया। मुझे आपकी वही बात पसंद आ गई, आपका उत्तर मुझे बहुत पसंद आया। मैंने सोचा कि आप सुग्रीव की जगह मेरी मित्रता को ज़्यादा महत्व देंगे, क्योंकि मैं रावण को बांध के ले आता, है ना, मैं रावण को बांध के ले आता। लेकिन नहीं, आपने मेरी सामर्थ्य की उपेक्षा कर दी और सुग्रीव को ही अपना प्रिय कहा। और जब आपने मुझसे कहा था ना, मम भुजबल आश्रित तही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी, कि सुग्रीव मेरे बल के आश्रित है, मेरी भुजाओं के बल के आश्रित सुग्रीव है, और तू अभिमानी से मारना चाहता है। बस वही मैं समझ गया कि जो आपके आश्रित हो गया ना, उसकी आप रक्षा करेंगे ही करेंगे। मुझसे तो जीवन में भूल जो हो गई सो हो गई। मैं आपका दास होता तो मेरी भी बात बन जाती, लेकिन अब का बरसा जब किसी सुखाने, अब तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अब जो हो सकता है वो मेरे बालक के लिए मैं ये काम जरूर करके जाऊंगा। मुझे आपका दास बनना चाहिए था, मैं नहीं बन पाया, लेकिन मैं अपने पुत्र को आपके चरणों में जरूर सौंप के जाऊंगा। मैं अपने पुत्र को आपके चरणों में जरूर सौंप के जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सब ते पुनि प्रिय मोहि निज दासा, क्योंकि आपको दास से प्रिय तो कुछ है ही नहीं, है ना। आपके लिए दास ही सबसे बढ़कर है। दास के आगे आपको कोई स्वीकार नहीं है। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, हे दीनवत्सल, हे दयानिधि, आप बाली को, मतलब
आप अंगद को स्वीकार कीजिए। कहीं बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। आप अंगद को अपना दास स्वीकार कीजिए। और मेरा क्या, यही जो नि जन्म हूँ कर्म बस तह राम पद अनुराग। मैं आपका भजन होता है, मुझे इतना कीजिए। और जो जीवन में गलती मुझसे हो गई कि मुझे आपका दास हो जाना चाहिए था, अब वो गलती मेरे सुधार मैं करना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे पुत्र को अपना दास स्वीकार करें। कितना बुद्धिमान था अंगद, जाते जाते भी 21 पीढ़ियों का कल्याण कर गया। तो ये बाली का राम जी के प्रति जो संवाद हुआ था, उसमें मुझे जो गूढ़ बात लगी वो मैंने आप सभी से साझा करी। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।